हेलो एवरीवन। ये मिर्च के पौधे जो आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पर्पल कलर के बहुत ही अच्छे मिर्च इसमें आते हैं और इसके मिर्च बहुत ही तीखे भी होते हैं। ये पिछले ईयर्स में ये प्लांट्स ली थी, तो ये प्लांट्स में देख पा रहे हैं आप लोग कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिली है। राउंड राउंड शेप में बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और जब ये पक गए हैं कुछ कुछ तो रेड कलर के भी हो गए हैं। तो इसे तो फ्रेंड्स मुझे खैर तोड़ने का मन ही नहीं किया, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये प्लांट में कि मैं क्या ही बताऊं। बिल्कुल छोटे छोटे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स, आप लोग भी बहुत ही आसानी से अपने घर पर कुछ सब्जियां जैसे घर किचन में ही निकलते हैं, बहुत ही आसानी से फ्री में आप लोग बिल्कुल उगा सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स ये प्लांट्स। मुझे कहीं जाना पड़ गया था अटेंडम अक्टूबर के मंथ में 4-5 दिनों के लिए। तो ये प्लांट मेट को मैं पानी डालने बोली थी, तो इसमें पानी बिल्कुल वो डाली नहीं थी और ये प्लांट बिल्कुल पूरी तरीके से सूख गए थे। लेकिन इसमें वो जो रेड वाले जो आप लोग देख रहे थे, जो मिर्च गोल-गोल लगी हुई थी, उसमें सीड्स बन गए थे। तो ख़ैर उसमें सीड्स बन गए थे तो मैं कई जगह उसके सीड्स छिड़क दी थी। लेकिन ये प्लांट जो बिल्कुल सूख गए थे, इसमें अंडर वाटरिंग के कारण ये प्लांट बिल्कुल सूख गए थे। तो फिर मैं ऊपर से कट कर दी थी, देख रहे हैं आप लोग। ऊपर से मैं सभी ब्रांच को कट कर दी थी और बस हल्का-हल्का सा पानी इसमें देती रहती थी 2 दिन 3 दिन पे। क्योंकि इसमें पत्तियाँ तो थी नहीं कि रोज़ इसमें पानी सूखे। तो इसमें बस मैं 2-3 दिन पे हल्का-हल्का बस पानी दे देते रहती थी और बस कुछ भी नहीं किया था मैंने। फिर धीरे-धीरे 15 से 20 दिनों के बाद मुझे इसमें से नीचे से पत्तियाँ 1-2 नीचे से निकलती हुई दिखाई दी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही खुशी हुई इस तरीके का ग्रोथ देखकर। तो मैं तो ख़ैर बहुत ही खुश हो गई और उस समय फिर जो सूखे हुए उसमें से बीज थे उसको मैं छिड़क भी दी थी। तो ख़ैर उस समय जर्मिनेशन नहीं हुए थे, फिर बाद में फिर और भी प्लांट बहुत सारे बन गए मेरे पास। लेकिन जो मेन मदर प्लांट था वो मैं अभी आप लोगों को दिखाई कि ऊपर से मैं ब्रांच कट कर दी थी और नीचे से बस हल्का-हल्का सा पानी देती थी और फिर नीचे से रूट इसके सही हो गए और फिर उसमें ग्रोथ पकड़ ली। तो इसीलिए कहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर प्लांट ज़्यादा पानी के वजह से सूखते हैं, कम पानी के वजह से अगर आपके प्लांट कुछ खराब होते हैं, तो वो थोड़ा-सा चांस हो कि सही हो जाए, लेकिन ज़्यादा पानी बहुत ही प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी कभी भी ज़्यादा अपने प्लांट पे ना दें। कम हो जाए तो वो सर्वाइव कर जाएँगे। तो चलिए देख सकते हैं इतने सारे प्लांट्स मैं रेडी कर ली हूँ। जो भी सीड्स थे बहुत सारे सीड्स मैं डाल दी थी, 3-4 उसके सीड्स डाल दी थी तो बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। तो मैं कुछ-कुछ को इस तरीके के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और अब सभी में बिल्कुल उसी तरीके के फ्रूटिंग मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर भी मैं एक लगा दी हूँ और ये फ्रेंड्स मैं ककड़ी के बीज डाली हूँ, उसका ग्रोथ दिख रहा है आपको साइड में, देख पा रहे हैं। और ये मिर्च बिल्कुल कितने अच्छे से हने घरे हरे-हरे बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ बिल्कुल इसमें आ गई है। तो बस मैं 5-6 जगह अच्छे से रिपोर्ट कर दी थी और ये ककड़ी का मैं बीज डाली हूँ तो उसमें देख पा रहे हैं, अभी मैं बस 5-6 दिन पहले डाली हूँ तो इसमें ग्रोथ बिल्कुल निकल के आए हैं। यहाँ पे भी मैं डाल दूँ, ये ककड़ी की ही बीज है, जो खीरा नहीं है, ये ककड़ी का बीज है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिर्च के प्लांट में आप लोग किस तरीके से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पा सकते हैं, तो देख पा रहे हैं इसके लिए मैं मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनाकर रीपॉट कर दी थी। ये जो ग्रो बैग थे उसी में मैं रीपॉट की थी और अच्छे से चल रहे हैं। सभी में मैं 2-2 प्लांट्स लगा दी थी, बस उसी तरीके से चल रहे हैं। और ये फ्रेंड्स पोटैटो पील फर्टिलाइज़र, जो आलू के छिलके को हम लोग छीलते हैं उसको पानी में भिगोकर मैं रख दी थी और उसको छान कर इस बोतल में मैं भर ली हूँ। तो ये हो गया पोटैटो फील्ड फर्टिलाइज़र, जो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट के लिए और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल किचन से ही मिल जाते हैं। तो इसमें आधा डब्बा पानी है और इसमें थोड़ा-सा मैं ये पोटैटो फील्ड फर्टिलाइज़र मिला ले रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा-सा ये हमारा बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। ये है फ्रेंड्स सीवीड ग्रैन्युल्स फर्टिलाइज़र, ये भी बिल्कुल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। तो कोई भी खाने वाले जो हम लोग सब्जियाँ, फ्रूट, फल कुछ भी उगाते हैं, उसमें घर के ऑर्गेनिक सब्जियों को ही अ, फर्टिलाइज़र का यूज़ आप लोग किया करें ताकि ये हमारे बहुत ही अच्छे और हेल्दी फ्लावर और फ्रूटिंग या सब्जियाँ प्रदान करें।
तो देख पा रहे हैं ये दूसरा है, उसमें भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से सीवीड ग्रेन्यूल्स डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाए और अच्छे से बिल्कुल फ्रूटिंग करते रहे। ऊपर से बस मैं थोड़ा सा मिट्टी ढक दे रही हूँ क्योंकि जब मैं पाइप से वाटरिंग करती हूँ तो डायरेक्ट पड़ता है, वहाँ पर रूट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से मिट्टी से ढक देंगे फ्रेंड तो सही रहेगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से ये सॉइल मिक्सचर इस तरीके से रख दी हूँ और फिर ऊपर से फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो आप लोग इस तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किचन के वेस्ट से ही बहुत ही अच्छे-अच्छे फर्टिलाइज़र आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और फिर देख पा रहे हैं इसमें लंबे वाले पर्पल कलर के मिर्च निकल रहे हैं। वो जो शुरू वाले थे उसमें गोल-गोल वाले थे, लेकिन फ्रेंड ये सीड सब एक ही तरह के उसी प्लांट के सब सीड्स हैं। तो किसी में लंबे वाले पर्पल कलर के मिर्च निकल रहे हैं, किसी में गोल वाले। तो खैर फ्रेंड्स इसका कलर इतना खूबसूरत लगता है कि बस क्या ही बताऊं, और बहुत ही तीखा भी है। तो मुझे तो खैर बहुत खुशी हुई और भी बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं कर रही हूँ कि जो भी प्लांट्स रेडी हो गए हैं तो उसको मैं और भी छोटे छोटे गमले में निकाल कर लगा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड जब सीड डाली थी तो बहुत सारे सीड्स तैयार हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स और भी फर्टिलाइज़र आप लोग बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, और ये सभी फर्टिलाइज़र आप लोग सभी फूल वाले और फल वाले सब्जियों वाले प्लांट में डाल सकते हैं। प्याज के छिलके तो खैर सभी के किचन से निकलते ही होंगे। तो प्याज के छिलकों को बिल्कुल फेंका ना करें, उसको पानी में डिप कर कर 1 से 2 दिनों के लिए रख दें और फिर उसको छान कर आप लोग अपने प्लांट पर दे सकते हैं। इसको डिप कर कर आप लोग इसके पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि कोई कीट पतंग वगैरह ना लगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड दोनों ही होते हैं। तो इस सब बिल्कुल फ्री के चीज़ों से हम लोग अपने गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा सारा काम कर लेते हैं, और बिल्कुल फ्री में ये सभी चीज़ें हम लोगों को किचन से ही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग करना है तो बिल्कुल बहुत सारे चीज़ हम लोगों को मार्केट से ही लाना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ हम लोगों के घर में ही मिल जाते हैं। बस थोड़ा-सा मेहनत करने की आवश्यकता होती है और थोड़ा-सा मन को मनाना होता है कि चलो ये थोड़ा-सा काम कर ले तो हो जाता है। और बिल्कुल अगर ऐसे सोचेंगे कि सब चीज़ मार्केट से ही लाएँ फ्रेंड्स तो फिर बहुत ही कॉस्टली पड़ने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी जो हम लोगों के किचन में और हम लोगों के घर के वेस्ट मटेरियल से जो बन जाते हैं, बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का काम करते हैं। तो ये प्याज के छिलकों को आप लोग बना सकते हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। ये जो फ्रेंड्स टमाटर का प्लांट आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे, ये खुद ब खुद सेल्फ जर्मिनेट से बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे। मैं तो स्टार्टिंग में पहचान ही नहीं पाई कि किस चीज़ का प्लांट है। मैं तो बहुत सारे प्लांट निकाल कर फेंक दी, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट लगाती हूँ, तो मुझे सब्जियों के प्लांट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो फिर मैं देखी कि इसमें फ्लावरिंग निकल रहे हैं छोटे-छोटे, फिर मैं नेट पर देखी तो पता चला मुझे कि शायद ये टमाटर का प्लांट है। क्योंकि सब्जियों को छिलके वगैरह का मैं जब डालती हूँ फर्टिलाइज़र, तो उसी से खुद ब खुद बहुत सारे जर्मिनेट हो गए हैं टमाटर के प्लांट। तो फिर मैं समझी कि जब ये टमाटर के प्लांट है तो 5-6 ग्रो बैग में कुछ-कुछ अलग कर कर मैं लगा दी हूँ, तो इस तरीके से फ्रूटिंग मिल रही है, देख पा रहे हैं। एक-एक प्लांट में 20-20, 15-15 टमाटर बहुत ही अच्छे से मिल रहे हैं, जबकि मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स निकल गए थे, तो मैं तो बहुत सारे निकाल कर फेंक दी। और क्योंकि फ्रेंड्स जब किसी गमले में लग जाते हैं तो समझ सकते हैं कि एक गमले में जब 4-5 तरह के पौधे हो जाते हैं, तो फिर सभी अपने न्यूट्रिशियस को बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं निकाल कर हटा दी हूँ और फिर भी 10-15 प्लांट टमाटर के रहने दी हूँ। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल अभी हरे-हरे टमाटर बहुत सारे लग गए हैं, और भी बहुत सारे अभी नए-नए टमाटर के प्लांट निकल भी रहे हैं। तो उसे भी मैं अलग-अलग निकाल कर लगा दूँगी तो अच्छे से और भी फ्रूटिंग होंगे। तो देख पा रहे हैं इतने सारे, ये एक गमले में खुद से निकल गए हैं। इसमें भी प्लांट थे पिटूनिया के, तो पिटूनिया के प्लांट वो सूख गए, तो इसको मैं ये टमाटर का प्लांट इसी में उग गए हैं तो बस मैं रहने दी हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने किचन से बहुत सारे प्लांट उगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खैर ये मिर्ची के प्लांट पर्पल कलर में बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक इसका लेमन कलर का भी आता है और हरे कलर वाले तो खैर आते ही हैं। ये फ्रेंड्स गुड़हल का पौधा देख पा रहे हैं कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रहे हैं बिल्कुल बड़े साइज में। ये है फ्रेंड्स गजानिया के प्लांट्स। ये प्लांट्स मैं सैपलिंग वाले लाई थी। बिल्कुल भर भर कर फ्लावरिंग हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है गजानिया में।
और भी बहुत सारे प्लांट है। बस ये एक गमले में मैं 2 प्लांट लगाई थी और दोनों तरीके में कितने खूबसूरत फ्लावरिंग देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं। तो खैर फ्रेंड्स, मुझे तो फ्लावर बहुत ही पसंद है, आप लोगों को पता ही है, और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है फूल। तो ये गजानिया के फूल बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो आप लोग भी नेक्स्ट ईयर ज़रूर इन सभी फूलों वाले पौधों को ज़रूर लगाया करें। बहुत ही कम रेट पर बिल्कुल खूबसूरत सा गार्डन बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देख पा रहे हैं बहुत सारे पौधे। अ, अभी 1 महीना ये सभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। मार्च है तो भी और अप्रैल के महीने तक अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। इनको अब 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। अब पानी फ्रेंड्स अब दोनों टाइम दिया करें, सुबह-शाम दोनों टाइम। अगर गमले छोटे हैं आपके तो दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत अब पड़ती है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा भी चलती है और बहुत तेज़ धूप भी हो रही है आजकल। ये देख पा रहे हैं आप लोग हाइब्रिड गुड़हल है, कितनी सुंदर फ्लावरिंग निकले हैं और इसके कलर और फूलों का साइज़ देखिए फ्रेंड्स कि कितने बड़े हैं। ये प्लांट मैं पिछले साल खरीदी थी, जो अभी तक चल रहे हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सभी हाइब्रिड हाइबिस्कस के प्लांट। और कलियां देख पा रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि बस आज खिले हैं, रेगुलर इसमें फ्लावरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ अप टू डेट शेयर करते रहती हूँ। ये भी गुड़हल का प्लांट है, ये तो पिछले 6 सालों से मेरे पास है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो आप लोग गुड़हल के प्लांट जरूर अपने गार्डन में ऐड करें, देसी वाले हो या हाइब्रिड वाले, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, जो भी आप लोग उसकी केयर कर सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर लगाया करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस समय में। और देसी वाले की तो खैर बहुत ही आसानी से कटिंग से लग भी जाते हैं और हाइब्रिड वाले को आप लोग ला सकते हैं और उसकी भी अच्छे से केयर कर सकते हैं। थोड़ी सी केयर करने से अच्छे से उसमें भी कटिंग लग जाती है हाइब्रिड वाले की। देख पा रहे हैं ये सभी प्लांट्स मैं कटिंग से ही लगाकर तैयार की हूँ। मल्टी पेटल वाले गाजरी कलर में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप लोग भी इस समय बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं और रीपॉटिंग का भी टाइम बहुत ही अच्छा है अभी 10 से 15 दिनों के लिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने प्लांट की केयर करें। ये लेंटाना के फूल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 2 कलर में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फूलों के पौधे ला सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, आप लोग फलों वाले पौधे लगा सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। आप लोग भी इसी तरीके से अपने अपने पौधे की ध्यान रखें गर्मियों में।